नमस्कार, आप देख रहे हैं KH लाइव हिमाचल और मैं हूं आपके साथ पूजा राजपूत। आज के इस इवनिंग बुलेटिन में हम आपको हिमाचल प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों से रूबरू करवाएंगे। आइए पहली नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। पेड़ कटान पर सुप्रीम कोर्ट जाएगी हिमाचल सरकार। धर्मपुर पहुंची केंद्रीय टीम, आपदा नुकसान का करेगी आकलन, जल्द आ सकती है अमित शाह। हिमाचल में खत्म होगी अनुबंध भर्ती, अब होगी जॉब ट्रेनी के रूप में नियुक्ति। हिमाचल में जल्द शुरू होगी रोबोटिक सर्जरी, सीएम सुक्खू बोले विशेषज्ञ सर्जनों की होगी भर्ती। 1 अगस्त से HRTC कर्मचारियों का वर्क टू रूल आंदोलन, सिर्फ 8 घंटे देंगे सेवाएं। हिमाचल में 232 सड़कें भूस्खलन से बाधित, अब मौसम खुलने से राहत की उम्मीद। शाहपुर में पूर्व सैनिक ने की खुदकुशी, लाइसेंसी बंदूक से खुद को मारी गोली। हिमाचल में फिर बढ़ेगा बारिश का खतरा, 21 से 23 जुलाई तक ऑरेंज अलर्ट। और अब खबरें विस्तार से। हिमाचल सरकार सेब के पेड़ों की कटाई और अवैध कब्जों के मामले में अब सुप्रीम कोर्ट का रुख करेगी। सीएम सुक्खू की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट में ये फैसला लिया गया है। बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी ने कहा कि सरकार अवैध कब्जे हटाने के विरोध में नहीं है, लेकिन फलदार पेड़ों का यूं कटना गलत है। राज्य सरकार हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील दाखिल करेगी और FCA एक्ट 1980 में राहत को लेकर भी गोदावर्मन केस में याचिका दायर की जाएगी। मंत्री नेगी ने बताया कि विधानसभा स्तर में इस पर प्रस्ताव भेजा गया था, लेकिन जवाब नहीं आया। जगत नेगी ने कहा कि ये भी अपील की गई है कि वन भूमि पर रहने वाले भूमिहीन लोग फॉरेस्ट राइट्स एक्ट 2006 के तहत अपने पारंपरिक अधिकारों को वैध करवाएं। जागरूकता की कमी के कारण हजारों लोग इसका लाभ नहीं उठा पा रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में हाल ही में बादल फटने से हुए नुकसान का जायजा लेने के लिए केंद्रीय टीम शनिवार को मंडी के धर्मपुर पहुंची। टीम ने सेठी गांव का दौरा किया, जहां 30 जून की रात बादल फटने से 8 घर पूरी तरह से ढह गए थे। टीम ने पेयजल योजना, सड़क और पावर प्लांट समेत अन्य प्रभावित क्षेत्रों का भी निरीक्षण किया है। केंद्रीय टीम में विभिन्न मंत्रालयों के अधिकारी शामिल है। कल टीम थुनाग, करसोग और जंजैहली में नुकसान का आकलन करेगी। सराज विधानसभा में एक ही रात में 12 जगह बादल फटने से 800 से ज्यादा घरों को नुकसान हुआ है। मुख्यमंत्री सुक्खू ने बताया कि गृह मंत्री अमित शाह भी जल्द हिमाचल दौरे पर आ सकते हैं और स्पेशल राहत पैकेज की घोषणा संभव है। हिमाचल प्रदेश सरकार ने ग्रुप A, B और C पदों पर अनुबंध व्यवस्था खत्म कर जॉब ट्रेनिंग योजना लागू कर दी है। अब सीधी भर्ती से चयनित उम्मीदवारों को 2 साल तक ट्रेनी के रूप में नियुक्ति किया जाएगा। इस दौरान उन्हें समेकित वेतन मिलेगा और प्रशिक्षण दिया जाएगा। 2 साल बाद दक्षता परीक्षा पास करने पर ही नियुक्ति मिलेगी। यह योजना सभी विभागों, बोर्डों, निगमों और अनुदान प्राप्त संस्थानों में लागू होगी। हालांकि प्रशासनिक सेवा, सिविल जज, मेडिकल कॉलेजों के प्रोफेसर, ACF और पुलिस कांस्टेबल जैसी 9 कैटेगरी इसमें शामिल नहीं है। ट्रेनी को सरकारी कर्मचारियों जैसी पेंशन, छुट्टी और अन्य सुविधाएं नहीं मिलेगी, लेकिन वे आयुष्मान और हिमकेयर जैसे योजनाओं के पात्र होंगे। सरकार का दावा है कि इस कदम से एक पेशेवर, प्रशिक्षित और जवाबदेह कार्यबल विकसित होगा और सरकारी सेवाओं की गुणवत्ता बेहतर होगी। हिमाचल प्रदेश में सरकारी अस्पतालों में जल्द ही रोबोटिक सर्जरी सेवाएं शुरू होगी। सीएम सुक्खू ने स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा बैठक में बताया कि विशेषज्ञ रोबोटिक सर्जनों की भर्ती प्रक्रिया जल्द शुरू की जाएगी। ये सर्जन न केवल ऑपरेशन करेंगे बल्कि अन्य डॉक्टरों को प्रशिक्षण भी देंगे। चमियाना स्थित अटल इंस्टीट्यूट को एम्स दिल्ली की तर्ज पर विकसित किया जाएगा। चमियाना स्थित अटल इंस्टीट्यूट को एम्स दिल्ली की तर्ज पर विकसित किया जाएगा। टांडा, शिमला और हमीरपुर के मेडिकल कॉलेजों में भी रोबोटिक सर्जिकल सिस्टम लगाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। साथ ही पैरामेडिकल स्टाफ, तकनीकी कर्मी और नर्सों की भर्ती में भी तेजी की जाएगी। हिमाचल पथ परिवहन के कर्मचारी ने ऐलान किया है कि वे 1 अगस्त से वर्क टू रूल आंदोलन के तहत केवल 8 घंटे की ड्यूटी करेंगे। इस निर्णय से बस सेवाएं प्रभावित हो सकती है। सरकाघाट और शिमला में हुई गेट मीटिंग में कर्मचारियों ने समय पर वेतन, ओवर टाइम और भत्तों की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। ड्राइवर और कंडक्टर यूनियनों ने प्रबंधन पर उदासीनता का आरोप लगाते हुए चेतावनी दी है कि यदि 30 जुलाई तक मांगे नहीं मांगी गई तो आंदोलन पूरे प्रदेश में लागू होगा। हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश के बाद शनिवार को मौसम साफ हो गया है, जिससे सड़क बहाली और सेब सीजन को रफ्तार मिलने की उम्मीद है। कुल्लू घाटी समेत कई इलाकों में धूप खिलने से किसानों और प्रशासन ने राहत की सांस ली है। अब 20 राज्यों में 232 सड़कें, 41 बिजली ट्रांसफार्मर और 56 जल योजनाएं बाधित है। मंडी सबसे ज्यादा प्रभावित है, जहां 153 सड़कें और 43 जल योजनाएं ठप है। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले के शाहपुर विधानसभा क्षेत्र के रिहुल गांव में शनिवार को एक पूर्व सैनिक भजन दास ने अपनी लाइसेंसी बंदूक से खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली। घटना की सूचना मिलते ही शाहपुर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और फॉरेंसिक टीम को भी बुलाया गया। पुलिस आत्महत्या के कारणों की जाँच कर रही है और परिजनों से पूछताछ भी की जा रही है। थाना प्रभारी करतार चंद ने बताया कि मामले की गहनता से जाँच जारी है। हिमाचल प्रदेश में शनिवार को मानसून कमजोर रहा और शिमला समेत कई हिस्सों में धूप खिली रही। मौसम विभाग के अनुसार रविवार को बिलासपुर, शिमला, सोलन और सिरमौर जिलों में बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। वहीं 21 से 23 जुलाई तक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के चलते भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है।
इस मॉनसून सीजन में अब तक हिमाचल में 110 लोगों की जान जा चुकी है और 1220 करोड़ रुपए की संपत्ति का नुकसान भी हुआ है। जुलाई में मानसून कमजोर रहा है, लेकिन आने वाले दिनों में भारी बारिश फिर मुश्किलें बढ़ा सकती है। तो ये थी प्रदेश की कुछ तमाम बड़ी खबरें। अगर आपको हमारा बुलेटिन पसंद आया हो तो हमारे बुलेटिन को लाइक, कमेंट, शेयर और हमारे फेसबुक पेज KH लाइव हिमाचल को फॉलो अवश्य करें। धन्यवाद।